हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग 10th आईसीएसई का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसका लास्ट ईयर का फिजिक्स का। ठीक है, 10th आईसीएसई का फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं लास्ट ईयर। ठीक है, तो डायग्राम गिवन बिलो शो अ कॉपर वायर बॉन्डिंग अराउंड अ यू शेप सॉफ्ट आयरन कोर। द आयरन पिन इज ब्रॉट नियर द अरेंजमेंट। फर्स्ट सोर्स को P बोला है, ठीक है, एंड देन सेकेंडरी सोर्स आर कनेक्टेड AB, ठीक है, एंड ईच ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली। तो ये इंडिपेंडेंट डायग्राम है। ठीक है, ये आपका आयरन कॉइल, आयरन पिन यहाँ पे। ठीक है, इसका बाइंडिंग ऐसा है तुम्हारा, ये आपका A पॉइंट है, ये B है। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर, SOFT, सॉफ्ट आयरन। यहाँ क्लियर है? तो P जो है आपका AC को रिप्रेजेंट कर रहा है, AC वोल्टेज। ये आपका सोर्स P है। ठीक है, Q जो सोर्स है वो आपका DC है, प्लस माइनस से सोर्स Q प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आपका हो गया। स्टेट ट्रू और फॉल्स P एज वेल एज C व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस AB कैन अट्रैक्ट द आयरन पिन। अगर ये दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे क्या? ट्रू, क्योंकि आयरन जो है वो क्या करता है, अटैच कर देता है ना। तो ये क्या है आपका ट्रू, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका रीजन क्या है? विथ P AC अल्टरनेटिंग करंट है ना, ये चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये बोलते हैं। तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रिपीटली मैग्नेटाइज द सॉफ्ट आयरन कोर। तो लिख लो विथ P, उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, AC से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड repeatedly magnetizes the soft iron, a ferromagnetic pin is attracted। ठीक है, in both half cycles। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पोलैरिटी चेंज नहीं होता है, पोलैरिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, और Q क्या आपका डायरेक्ट करंट है, तो Q इज DC ना, डायरेक्ट करंट है। ठीक है, steady field magnetizes the core continuously, so pin is attracted। याद क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेम द रेडिएशन विच इज इमिटेड बाय द डीके ऑफ न्यूक्लियस दैट हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो गामा का हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होता है ना, तो लिख लो गामा रेडिएशन। उसको हम लोग ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा रेडिएशन। ठीक है, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, बी में क्या है? Does the emission of above mentioned radiation result in a change in mass number? No, the emission of gamma radiation doesn't change in any mass number ना, उसमें कोई भी मास होता नहीं है। तो लिख लो no, emission of gamma radiation
ठीक है, डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन मास नंबर। ठीक है, इतना काफी है। चलो लिखो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट फोर्थ का फर्स्ट देखो, डायग्राम बिलो शो अस फिश इन द टैंक एंड इमेज सीन इन द डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ वाला फिनोमेनन लगेगा। नेम द फिनोमेनन रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ना। हाँ, तो इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बराबर है। हाँ, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या क्वेश्चन है उसका? सेकंड में है अ डबल कॉन्वेक्स लेंस विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 एंड mu2 inside two liquid of refractive index mu2 and mu3 shown in the diagram। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका लेंस 1 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है, तो इसको दो डिफरेंट लिक्विड में पुट करता है mu2 एंड mu3 में। ठीक है, ये मान लीजिए आपका लिक्विड है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। इसी को दूसरे कंटेनर में भी पुट करता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu3 है, और लेंस का तो mu1 है ही। ठीक है, उसके बीच का रिलेशन दिया है कि mu2 इज ग्रेटर देन mu1 एंड दूसरा है mu1 इज ग्रेटर देन mu3। समझा? मतलब ये mu2 और mu3 के बीच में लाई करता है कौन? mu1। समझा कि नहीं समझा? हाँ, mu2 तो mu2 बड़ा है ना, तो ऐसे नहीं लिख सकते उसको। ठीक है, ऊपर वाला ही कंक्लूजन बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोला है? व्हाट वुड अ पैरेलल इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट व्हेन इट कम्स इन ईच ऑफ द लेंथ। तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। देखो फॉर्मूला क्या है? लेंस मेकर का 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिख देता हूँ स्टेटमेंट फॉर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 बराबर है -1। तो ये इक्वेशन 1 फॉर्म होगा। याद क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम क्या है? mu3 ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu3 है, और सेकंड मीडियम का क्या है जी? mu1 है। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? 1/f इज इक्वल टू mu1 बाई mu3 -1। ये समझा? तो गिवन में देखो mu1 इज ग्रेटर देन mu3 दिया, तो इसका मतलब क्या है? mu1 बाई mu3 इज ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब 1/f ग्रेटर देन 0 है, तो f इज ऑल्सो पॉजिटिव। समझा ना? ये ग्रेटर का साइन होता है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है ना उसका। यहाँ तक क्लियर है? सो रिजल्टिंग फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, सो लेंस बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो ये पॉइंट लिखना है तो लिख लो, सिंस resulting focal length is positive, so this lens behaves as a converging lens। क्या क्लियर है? So parallel beam of light incident on the converge, it will come out of the lens। चलो उसका दूसरा पार्ट क्या है? इन फिगर 1 हो गया। 2 में देखो, 2 में तो ये फिगर 1 के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया। ये 1 फिगर है ना आपका, ये 2 है, तो इसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन है। तो फिगर 2 का नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या बोलता है उसके बारे में बताना है। तो उसमें देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 is 2 and 2 is 1। तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? 1/f इज इक्वल टू mu1 बाई mu2, mu1 बाई mu2।
बाई म्यू टू -1। ठीक है, तो ये आपका μ1 μ2 जो है आपका ग्रेटर देन μ1 हो गया। हाँ। तो इसमें देखो नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 हो गया ना, तो f लेस देन 0, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, बराबर है। सो रिजल्टिंग फोकल लेंथ इज नेगेटिव सिंस resulting focal length is negative, so this lens we have as a diverging lens। चलो याद रखिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का सेकंड में साइंटिस्ट लोअर्स अ मेटालिक रूलर वर्टिकली इनटू ट्रांसपेरेंट ऑयल टैंक। द रूलर touch an object at the bottom of the tank and get a weight of 25 centimeter marks. If the refractive index of glycerin is 1.25, ठीक है, ये आपका एक्चुअल डेप्थ है और एक्चुअल डेप्थ कितना 25 सेंटीमीटर, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, तो मीन इज इक्वल टू क्या होगा, रियल डेप्थ बाय एक्चुअल डेप्थ। ठीक है, सर तो यहाँ से तुम हाँ रियल डेप्थ बोले तो एक्चुअली होता है ना, रियल तो एपरेंट लिख देता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, तो अपने को एपरेंट डेप्थ निकालना है। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो रियल डेप्थ आपको दिया है ना, मतलब एक्चुअल मतलब रियल ही है, 25, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.25, बराबर है। तो ये आपका एपरेंट डेप्थ आ जाएगा, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा जी 100 ना, डिवाइड बाय 125, तो 25 से कैंसिल कर लो, तो 4-5 बार में जाएगा, और ये 20, मतलब एपरेंट डेप्थ कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर ना। नेक्स्ट है उसका सेकंड पार्ट है तुम्हारा, हाउ विल दिस लेंथ चेंज इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1.25। तो अगर चेंज करोगे तो बहुत सिंपल है जी, क्या चेंज करना है, लेंथ चेंज इफ अनदर, तो बहुत सिंपल है। देखो अगर इसको इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा ना, सिंपल है, तो लिख लो। ये वाला तो फिक्स है तुम्हारा, तो ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, मतलब 20 से और छोटा छोटा आते जाएगा ना, तो बस स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है तुम्हें, तो लिख लो। मत चलेगा क्या नहीं चलेगा ये वाला। हाँ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फिफ्थ का फर्स्ट में क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ u इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, f कितना दिया उसका 8 सेंटीमीटर, बराबर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका लेफ्ट साइड में, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा ना, ये समझा कि नहीं समझा। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में